वेलकम टू एविएशन नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले जिसमें हम आरटीआर पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड उसे किस तरह से स्मार्ट वे में आंसर्स करना है वो भी देखेंगे। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे हैं यूट्यूब पे जो आरटीआर बेस्ड है, बट उन वीडियोस में एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी तरीके से दिया गया है, बट उन्होंने उस एक्सप्लेनेशन में ये नहीं बताया कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं एंड हमें आंसर्स किस तरह से स्मार्टली करना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट आपको आरटीआर पार्ट 2 से रिलेटेड एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा। जब भी आप आरटीआर पार्ट 2 में आंसर्स दोगे तो ऑलवेज कीप योर आंसर्स प्रिसाइज एंड टू शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि जितना शॉर्ट और प्रिसाइज आंसर रख सको उतना ही बेस्ट रहेगा। एंड डू नॉट अटर एक्स्ट्रा वर्ड्स, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स मत बोलिए जिसमें से आपका जो एग्जामिनर है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल पाए। आज हमारे जो ये वीडियोस का सीक्वेंस शुरू होने जा रहा है उसमें यही स्पेशलिटी है कि हम इसमें आपको क्वेश्चंस बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, एज वेल एज वी विल आल्सो ऐड कि आपको इसका आंसर किस तरह से देना है और आपको समझाएंगे भी। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो होगा बेसिक इंट्रोडक्शन टू रेडियो वेव्स। लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर एंटरिंग टू रेडियो वेव्स we must learn an important topic, that is electromagnetic waves. क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, what is radio waves? आपको सीधा रेडियो वेव से स्टार्ट नहीं करना है, you have to first explain electromagnetic waves। ये this goes like this, like आपको अगर पूछा जाता है what is electromagnetic waves या फिर what is radio waves, तो पहले तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। उसके बाद हमने यहाँ एक डेमो आंसर रेडी रखा हुआ है, उस तरह से आपको आंसर देना है। वो पहले पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आपको एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट्स एक वेव में होते हैं, ठीक है। एंड दिस टू कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर and they flow in a single forward direction which is perpendicular to both the components। यानी कि you must imagine x, y and z axis। Suppose x axis पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, y axis पे मैग्नेटिक कंपोनेंट है और जो z axis है वो है हमारा डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। लेट्स सी दिस डायग्राम। आप लोगों को ये डायग्राम दिखता होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिक वेव है वो x एक्सिस पे है, मैग्नेटिक वेव है वो y एक्सिस पे है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो कि z एक्सिस है। उसका एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इट इज एन साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। इट इज एन साइनोसॉइडल वेव जिसका एस शेप होता है। इट इज एन साइनोसॉइडल वेव जिसका एस शेप होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट है जो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड वो एक सिंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर, ठीक है। ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको इसे सिंपल या शॉर्ट प्रिसाइज वर्ड्स में किस तरह से डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द आंसर। व्हाट इज EM waves? Now answer goes like this: and sinusoidal wave containing both electrical as well as magnetic component mutually perpendicular to each other and traveling in a straight forward direction perpendicular to both the components। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। What is electromagnetic waves? Electromagnetic wave is a sinusoidal wave which contains both the electrical and magnetic components which are mutually perpendicular to each other and travels in a forward straight direction which is perpendicular to both the axes। अब इसका एक एडवांटेज आपको बताना है। इसका एक एडवांटेज ये है कि इट डज नॉट नीड एन मीडियम। आंसर का सेकंड पॉइंट ऐसा रहेगा, सर एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is that it does not need a medium to travel। यहाँ पे आपका खत्म होता है एक्सप्लेनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। जैसे ही आपने ये बता दिया कि रेडियो वेव्स आर सेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक्सप्लेन कर दिया, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है हमेशा, हाउ आर दे रेडिएटेड। पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि उनका रेडिएशन कैसे होता है, ठीक है। रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब होता है जब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पासेस थ्रू द एंटीना। एक एंटीना में जैसे ही एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होता है वैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब ये रेडिएट किस स्पीड में होती है?
इट रेडिएट्स विद द सेम स्पीड एज स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये रेडिएट या फिर ट्रैवल करती है। अब इस पे एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि ये आइडियली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हमने ऐसा क्यों कहा कि आइडियली स्ट्रेट लाइन? बिकॉज इट कैन बेंड और डेविएट। बेंड और डेविएट किस रीजन से हो सकता है? बिकॉज ऑफ सम फेनोमेनन्स, एंड दिस फेनोमेनन्स आर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो अब आप यहाँ पे अपना आंसर एंड भी कर सकते हो और आप अपना आंसर यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अगर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिनोमिनन्स के बारे में पूछ दिया तो मैं आपको इस फिनोमिनन का भी एक्सप्लेनेशन देता हूं, बट ये आंसर में मैंने इंक्लूड नहीं किया है इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपको आंसर यहां तक ही एंड करना है सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, यानी कि एक रे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो एक रे से जो एक एंगल से जो लाइट जाता है वही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है। जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है उस फेनोमेनन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन एक वेव का डिविएशन होता है, लाइट वेव का डिविएशन या फिर बेंडिंग बोल सकते हो। और ये बेंडिंग क्यों होता है? बिकॉज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि या तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है या तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। सो इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बाद अगर वो आपको ये दोनों फेनोमेनन पूछता है तो आप इन दोनों फेनोमेनन को भी एक्सप्लेन जरूर करना। बट हमारा जो मेन क्वेश्चन था हाउ आर दे रेडिएटेड, उसे हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सो लिसन टू इट केयरफुली। When electrical energy is applied to the antenna, the energy is radiated as electromagnetic waves. हम यहाँ पे जब electromagnetic waves बोलते हैं तब it understood that we mean radio waves. Next, and has property same as light waves, यानी कि इसकी properties light waves से similar है. Travels at the same speed of light, that is 3 into 10⁸ meter per second, and ideally in a straight line, but can undergo phenomenon such as reflection or diffraction because of which it may bend or deviate from a straight path. ठीक है, सो ये आंसर मैं एक और बार आपको पढ़ के बताता हूँ। When electrical energy is applied to the antenna, the energy is radiated as electromagnetic waves and has properties same as light waves. Travels at same speed of light, that is 3 into 10⁸ meter per second, and ideally in a straight line, but can undergo phenomena such as reflection or refraction because of which it may bend or deviate from straight path. So यहाँ पे आपका खत्म होता है आंसर का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे या तो मोस्टली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा या तो आपको ये दो फेनोमेनन के बारे में पूछा जाएगा, या तो आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि एक वेव से रिलेटेड होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। अब हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि 3 या 4 छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसके बारे में हम पढ़िए। सो लेट्स गो विद दैट टॉपिक। मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स से रिलेटेड है। सो उनमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज साइकिल, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, सो हम पहले पढ़ते हैं वेवलेंथ के बारे में। सो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल। सो वेवलेंथ का डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन साइकिल। सो एक साइकिल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइकिल। सो व्हाट इज साइकिल? साइकिल जैसे आप सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is an sinusoidal wave. So cycle is the distance traveled from 0 to positive peak to 0 again to negative peak to 0. So ये पूरे टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसे हम कहते हैं साइकिल। ये पूरे मूवमेंट जो ये पूरा मूवमेंट होता है साइनोसॉइडल वेव का उसे हम कहते हैं साइकिल। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स हम कितने घुमा वो साइनोसॉइडल वेव कितना ट्रैवल करता है एक सेकेंड में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो
low frequency will have longer wavelengths, low frequency will have longer wavelengths and high frequency will have shorter wavelengths. हम ये जो फॉर्मूला है इसके मदद ये थोड़ा बहुत हम एंटीनाज में भी यूज करते हैं फॉर्मूला. सो इसे आप याद रखिए, फ्रीक्वेंसी एंड जो वेवलेंथ है उसका इनवर्स रिलेशन है. नाउ लेट्स बिगिन कि हमने डेफिनेशन किस तरह से बताना है. वेवलेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल. Cycle distance traveled from zero to positive extremity to zero to negative extremity and back to zero. This whole this whole phenomenon is termed as cycle. Next is frequency. What is frequency? Frequency is number of cycles traveled by a wave in 1 second. So हमने ये नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला बताया, इस पे भी अगर क्वेश्चन आ गया इन केस तो इसलिए frequency inverse with wavelength and the formula is frequency is equal to speed of light c upon lambda. Next is वही रिलेशन हमने बताया, लो फ्रीक्वेंसी हायर वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ. सो इसमें हमने जो रेडियो वेव्स है उसके पूरे बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमने इंक्लूड किया है. सो आप जरूर बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा और ये पार्ट 2 के लिए इम्पोर्टेंट था, यानी कि हमारा जो टिप्स और जैसा एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो आप लोगों को अच्छा लगा है नहीं. And do share to everyone and like and subscribe this channel and keep supporting us. ये हमने RTR पार्ट 2 से रिलेटेड पूरा सीक्वेंस शुरू किया है, तो ये जस्ट एक फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था. अगर आपको पसंद आया तो हम ऐसे बहुत सारे और वीडियोस भी बनाएंगे. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव. और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए जरूरी नहीं है आप सबसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाए, बट इन केस आपको पूछा जाता है तो आपको किस तरह से स्मार्ट वे में से आंसर देना है उससे रिलेटेड हमने आपको बताया है. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव.